अस्सलाम वालेकुम नाजरीन प्रोग्राम आबाद सिंध में मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ थे। वो नाजरीन इस हफ्ते जो हमारे प्रोग्राम का मौजू है वो है दी पीएमए लॉन्च दी हेल्थ नेशन रिपोर्ट। उसके हवाले से हम बात करेंगे। जो पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन है उन्होंने एक रिपोर्ट लॉन्च की है, हेल्थ ऑफ द नेशन रिपोर्ट 2025। उसके हवाले से हम डिस्कस करेंगे। और दूसरा ये कि पाकिस्तान में जो सेहत का शोबा है वो शदीद मुश्किलात का शिकार है और रियासत की ज़िम्मेदारी होती है लोगों को सेहत फराम करना, साफ़ पानी फराम करना। लेकिन वो सब चीज़ें हमारे सामने हैं कि लोगों को ना सेहत फराम की गई है, ना हेल्थ फैसिलिटीज़ है, ना पीने का साफ़ पानी है। उसी हवाले से आज जो हमारे साथ गेस्ट हैं उन मेहमानों का हम आपको इंट्रोडक्शन करवाते हैं। एक डॉक्टर अब्दुल गफूर शोरो हैं, पीएमए के सेक्रेटरी जनरल हैं। डॉक्टर ताज बलोच हैं जो बलूचिस्तान से हैं जिनका ताल्लुक़, और डॉक्टर अमीर सोलंकी हैं जो मेंबर एग्जीक्यूटिव कमेटी पीएमए हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे। लेकिन नाजरीन, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के मुताबिक अभी जो कुछ दिन पहले उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से अगर देखा जाए तो रियासत बिल्कुल नाकाम हो गई है। लोगों को बुनियादी जो सहूलतें हैं जैसे पीने का साफ़ पानी हो गया, सेहत के मसाइल हो गए, हेल्थ फैसिलिटीज़ हो गई, उनमें बिल्कुल नाकाम हो गई है। एक तो 5 सालों में, गुज़श्ता 5 सालों में जो मेडिसिन्स की कीमतें हैं वो 15% बढ़ी है। उस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ जो मौजूद हैं पीएमए के सेक्रेटरी जनरल हैं डॉक्टर अब्दुल गफूर शोरो, हम उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। और सर, ये आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने तो बिल्कुल हलचल मचा दिए। हमें खुद यकीन नहीं आ रहा कि लोगों को इतनी मुश्किलात हैं सेहत के हवाले से। और आपने कहा कि रियासत मुकम्मल तौर पे फेल हो गई है। लोगों को बुनियादी जो हक़ है और बुनियादी जो सहूलतें हैं जैसे सेहत वगैरह की सहूलतें, पानी, साफ़ पानी की सहूलतें, उसमें रियासत फेल हो गई है और लोगों को महरूम रखा गया है। उसकी क्या वजूहत हैं कि अगर आप कह रहे हैं कि 40% जो अमवात हो रही हैं, डेथ्स हो रही है एनुअल, वो साफ़ पानी ना मिलने की वजह से हो रही है? बहुत शुक्रिया। आपने जो है ना आज मदद किया है इस प्रोग्राम में। असल में बात यह है कि अगर हम उन पे बहस करना शुरू करेंगे कि कहाँ से शुरू करें, किस तरह से जाएंगे, तो सबसे पहला जो इशू हमारे पास है वो है पॉपुलेशन का। पाकिस्तान के अंदर जो है ना इस वक्त तकरीबन 253 मिलियन जो है ना वो हमारी आबादी है, जो 2.4% के हिसाब से जो है ना सालाना बढ़ रही है। जी बिल्कुल। तो ये 2050 में तकरीबन 403 यानी 403 मिलियन तक पहुंच जाएगी। तो आप अंदाजा लगाएं हमारे वसाइल जो हैं वो एग्जिस्ट हैं, हमारे रिसोर्सेज में तो कोई जो है वो इजाफा नहीं हो रहा बल्कि कमी होती जा रही है, मसाइल पैदा हो रहे हैं। और पहला जो स्टेप है वो आबादी को कंट्रोल करने का जो हमारे इदारे हैं वो फेल हो चुके हैं। नंबर 2, उसमें हम देखते हैं कि सेहत की सहूलियात में आपने कहा ना कि सेहत बुनियादी हक है। ये तो कोई मानता ही नहीं है कि आपका कोई बुनियादी हक भी है, एजुकेशन या सेहत को आपका बुनियादी हक है। वो तो कहते नहीं है। आप देखें ना, अगर ये बुनियादी हक माना जाता तो गवर्नमेंट से कहते ये सारे स्कूल इतने अच्छे होते हैं कि प्राइवेट स्कूल ही बंद हो जाते जी। वहाँ पे। इसी तरह से हॉस्पिटल सारे ही जो है ना वो इतने अच्छे होते हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल ही बंद हो जाते। लेकिन मसला ये नहीं है। मसला ये है कि हमारे यहाँ जो है ना एक पॉलिटिकल विल जो होती है किसी भी मुल्क को बनाने में, पहले जो फ्रंट पे आके काम करने की वो बहुत ही कम बल्कि ना होने के बराबर है जी। जिसकी वजह से हमारे यहाँ पोलियो बढ़ रहा है। आपने देखा कि गुजरात 2023 का जो फिगर है वो सिर्फ 6 केसेस थे, और इस वक्त जो है ना 74 केसेस जो है 2024 के आए हैं। सही। हेपेटाइटिस को आप देखें तो वो भी एक ऐसी बीमारी है जिसमें 15 मिलियन के करीब दोनों अपराध हमारे पाकिस्तान में है, जिसमें 1.5 लाख का इजाफा हर साल होता है। बिल्कुल। इसी तरह से टीबी पे देखें कि दुनिया में हम जो है ना वो 5वें नंबर पे हैं। और एक टीबी होती है जो जिसका इलाज नामुमकिन है बल्कि बहुत ही मुश्किल है। बिल्कुल। उसका जो तादाद है उसके हिसाब से हम 4थे नंबर पे हैं। चौथे नंबर पे हैं। तो और उसके अलावा ये सारी चीज़ें जो होती हैं अगर आप इन सबको लें तो कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जिसको आप बचा सकते हैं, यानी प्रिवेंटेबल डिजीज है। ट्यूबरकुलोसिस को आप बचा सकते हैं, मलेरिया से आप बच सकते हैं, पेट की बीमारियों से आप बच सकते हैं, जिसको हमने अपने कहा कि पानी के जो मसाइल हैं, पानी की वजह से वाटरबॉर्न डिजीज जो है ना उसमें ओवरऑल जो हमारे पास जो प्रिवेलेंस जिसको हम कहते हैं वो 30% है पूरे डिजीज का जो बर्डन है उससे। और 40% के करीब लोग ऐसे हैं जो उनसे मुतासर होते हैं जिसमें
डायरिया के बहुत वजूहत हैं, जिसके बच्चे जो हैं अक्सर आपने देखा है कि हॉस्पिटल भरे हुए हैं और उनमें अमवात भी ज़्यादा होती है, फिर उनका इतना डिफेंस मैकेनिज्म अच्छा नहीं होता, तो उसमें होता है। इसी के साथ साथ हमने अब आजकल आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ फ्रस्ट्रेशन का माहौल है, बहुत लोग जो है मेंटल डिजीज से जो सफ़र कर रहे हैं, जिसमें हम इस वक्त की जो तनासब है वो तकरीबन 57.5 के करीब करीब है, सही। तो वो है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं उनमें अगर हम देखना चाहें कि भाई ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की होती है, स्टेट की बिल्कुल होती है, डॉक्टर तो साहब, आपको जी जी डॉक्टर साहब, ये देखें पॉपुलेशन कंट्रोल का भी आपने जिक्र किया और बेसिक राइट तो है बिल्कुल, यूएनओ के कॉन्स्टिट्यूशन में जो है उसमें ही ये बेसिक राइट डिक्लेयर किया हुआ है, ठीक है, अक़वाम मुत्तहिदा ने, कि हेल्थ जो है बेसिक राइट की है और पॉलिटिकल विल नहीं है। मसला ये है कि देखें आपने जो बात की है बिल्कुल इट्स वेरी शॉकिंग कि अगर वार ऑन टेररिज्म में भी इतने लोग नहीं मरते, या जैसे आपने क्लाइमेट चेंज का हवाला दिया है कि क्लाइमेट चेंज के हवाले से भी डिज़ास्टर में इतने लोग नहीं मरते जितने पानी मतलब साफ़ पानी नहीं मिलने की वजह से लोग मरते हैं। 40% बहुत बड़ा रेशो है। और दूसरा ये कि जो मेडिसिन्स हैं, आपने कहा कि गुज़श्ता 5 सालों में मेडिसिन्स बहुत महंगी हो गई है, 15% उनमें इजाफा हुआ है, उसकी क्या वजूहत हैं? देखिए 15 मरतबा उनमें 15% की बात कर रहा हूँ मैं, जी जी 15 मरतबा उनमें इजाफा हुआ। दूसरी जो अच्छा। आपने बात की, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि WHO कहता है उस पर हम अमल कितने करते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि बेसिक राइट मानता कौन है इस स्टेट में आपका, तो जी एजुकेशन और जो हेल्थ है वो आपका बेसिक राइट है, मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ। सही। जनरली दुनिया के अंदर तो आपका ये बेसिक राइट है, उसमें बहुत सारी और चीज़ें थी जिसका मैं अभी जिक्र नहीं करना चाहता। जी तो जी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका आपका बेसिक राइट में शामिल होती है, और साफ पानी की फरहमी भी आपका बेसिक राइट है, ये नहीं है कि आज नहीं है। इसी तरह से आपकी जो प्रिवेंशन है उससे खर्चा जो होता है वो न होने के बराबर है। सही। देखिए मैं हमेशा ये, बल्कि पीएम में हमेशा यही आवाज़ उठाती है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आप बीमारी को जो इलाज करने के लिए जो खर्चा करते हैं उससे आप तकरीबन समझो कि 1% जब अगर आप वैक्सीन पे काम करें, प्रॉपर उनको जो है बचाएं, उनको पानी साफ मुहैया करके उनको बीमारियों से बचाएं, तो वो ज़्यादा बेहतर है। इसलिए कि बीमार होने के बाद वो आपसे 100 गुना ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है। तो हमारा फोकस इस पे होना चाहिए कि प्रिवेंशन के साथ आपके बेसिक हेल्थ यूनिट दोनों किस तरह से फंक्शन कर रहे हैं, किस तरह से उनकी परफॉर्मेंस है, वहाँ पे डॉक्टर अवेलेबल है या नहीं है, यहाँ मेडिसिन है या नहीं है। हम जो ना टर्शरी केयर में है, रोबोटिक मशीनें लगा देते हैं सर्जरी करने के लिए, इंसान हाथ भी कर सकता है, लेकिन हमें जो है रोबोट चाहिए। लेकिन हम ये नहीं कहते कि हमारा जो बेसिक यूनिट है उसमें अच्छा डॉक्टर हो, वहाँ पे जो है ORS का पैकेट अवेलेबल हो, वहाँ जो पानी साफ मुहैया करने की जो है सर्विस दी जाए, बल्कि लोगों तक घरों तक पहुँचाया जाए, ये सिस्टम हम नहीं करेंगे। हम कहेंगे कि आपकी टर्शरी केयर की बहुत बड़ी बेहतरीन खूबसूरत बिल्डिंग बन जाए, जिसमें हमारा पॉलिटिकल व्यू जो लोग हैं उनकी तस्वीर छप जाए और इफ्तिताह करते हुए, बाकी आपको सर्विस देने का दुनिया ने सभी जो है सब बीमारी में काबू पाया है, तो वो प्राइमरी तौर पर जो हमारे प्रिवेंशन जो है जी उस पर बिल्कुल। ज़्यादा फोकस करना है। तो कहने का मकसद ये है कि राइट तभी आप होगा जब आप जो बुनियादी चीज जो है ना उसको आप लेंगे, वहाँ पे आप काम स्टार्ट करेंगे, तभी मसले हल होंगे आपके। डॉक्टर साहब, आपके कहने के मुताबिक आपकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई हमने वो पढ़ी सुनी, और पाकिस्तान का जो सेहत का शोबा है वो बदहाली का शिकार है, और अगर देखा जाए तो उसमें सरमायाकारी का आपने जिक्र किया है कि वो इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही, सेहत के मामले में सरमायाकारी नहीं हो रही, उसकी क्या वजह है? ये यहाँ पे सर पॉलिटिकल का जो है ना वो इशू आता है कि आपके जो हुक्मरान है वो जी किस तरह से जो है ना वो कर रहे हैं, किस तरह से आपको तकलीफ कर रहे हैं, कितनी आपकी जो है ना वो इन्वेस्टमेंट हो रही है। एक तो इन्वेस्टमेंट की बात है, दूसरी इन्वेस्टमेंट ये भी है कि आपके प्रॉपर वो चीज़ें यूटिलाइज हो रही हैं नहीं, जो फंड आ रहे हैं वो आपके शहर के अंदर जो है ना इस्तेमाल भी हो रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। यहाँ पे एक और भी फैक्टर है, वो ये फैक्टर है कि हमारे बहुत सारे फंड जब आते हैं तो वो मुख्तलिफ इदारों से होते होते हम जो आखिरी जो एंड यूजर है वहाँ तक जो है ना बहुत ही कम तादाद में जो है ना अमाउंट पहुँचता है। तो ये भी बड़ा मसला है, इसमें करप्शन आ जाता है। तो ये उसका ये हल यही है कि आप एक ट्रांसपेरेंसी पैदा करें इसमें, जो फंड आप 2 जो WHO की रिकमेंडेशन ये नहीं है जो आप यहाँ यूज कर रहे हैं। WHO की रिकमेंडेशन ये है कि आप जो है ना कम से कम 4% से ऊपर जो है ना GDP इस्तेमाल करें। हम तो 1.4 1.8 के हुए, वो 1 पॉइंट भी नहीं होता, जी पर जी हमारे पास तो जो देखा गया तो 0.2% मुश्किल से जो है ना GDP का इस्तेमाल होता है यहाँ पे।
तो यहाँ बहुत ही बड़ा जो फाइनेंशियल क्राइसिस का भी एक सेक्टर है जो यहाँ मैटर कर रहा है। शोर साहब, आपसे आखिरी सवाल है कि आपने कहा कि पीने का साफ पानी की फराहमी से मतलब 60% कमी आ सकती है बीमारियों में, और जो वेक्टर से पानी वाटर बॉर्न डिजीज़ है उसमें भी मतलब कमी आ सकती है। तो इस हवाले से हमारे नाज़रीन को बताएं, क्योंकि आपकी गहरी नज़र है और आप इस फील्ड से जुड़े हुए हैं, हमारे नाज़रीन को बताएं कि इसके हवाले से आप क्या बताएंगे हमारे नाज़रीन को। देखिए, एक तो बहुत ही आसान हल ये है कि जो पानी आता है उसको आप बॉयल करके पिए। मुझे ये बताएं, बॉयल आपके पास करके गैस पिए। अवेलेबल है? सही। नहीं है। गैस अवेलेबल लोगों के मैं हमेशा काउंसलिंग करता हूँ, लोगों को बताऊँ यार अगर पानी है आपको गवर्नमेंट नहीं देती तो आप तो पानी साफ करें। कहते हैं सर गैस अवेलेबल नहीं है, हम कहाँ करें, और गैस मार्केट से लेने जाके इतनी महंगी मिलती है कि इसको हम यूटिलाइज करते हैं। तो जी। गरीब लोग हैं, अफोर्ड ही नहीं कर सकते। आप इसको, ये तो शहर की मैं बात कर रहा हूँ, गाँव देहात में जाए वहाँ पे तो बहुत ही और तरह की चीज़ है। तो वहाँ पानी का पीने का जो एक सिस्टम है वो बड़ा अजीब-ओ-गरीब है। आपको भी पता है, आप गाँव गाँव के लोग रहते होंगे। तो वहाँ सफाई-सुथराई का जो माहौल है वो है ही नहीं। सैनिटेशन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। आप खड्डों से पानी भर के जब पिएंगे तो आप बीमारी हासिल करेंगे ना, उसके आगे ले लेंगे। वहाँ पे प्रॉपर सिस्टम जो है ना सैनिटेशन का नहीं है, पानी के सप्लाई का नहीं है। तो गरीब लोगों को हम यही मशवरा देंगे कि आप भले लकड़ियाँ पे करें, किसी भी इस्तेमाल करें ईंधन को, लेकिन आप जो है पानी बॉयल करके पिए तो शायद आप काफ़ी उसमें से बीमारी से बच सकते हैं। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे जो ना क्लोरिनेशन नहीं होती प्रॉपर पानी की, क्लोरीन बिक जाती है भाई, मैं क्या बताऊँ आपको, बड़ा जुल्म है यहाँ पे। अच्छा। जब बिक जाती है तो वहाँ पानी जो आता है, घरों तो कराची में तो लकड़ी की इस्तेमाल करना बड़ा मसला होता है। तो यहाँ सारे लोग जो है ना वही पानी इस्तेमाल करें। हैदराबाद में भी है, सक्कर में भी है, मित्तुखास में। तो ये इशूज तभी आप होंगे जब तक आपका वाटर जो है, पानी जो है वो साफ सुथरा लोगों तक पहुँचाएंगे नहीं, तब तक ये बीमारियां बढ़ती रहेंगी जो वो प्रिवेंटेबल है, जिनको बचा जा सकता है। सही। आप खरबूज रुपये इस्तेमाल न करें, आप कम पैसे इस्तेमाल करें और बीमारी से बचें। सही सही। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने हमें सेहत के बारे में बहुत कीमती बातें बताई और अहम बातें बताई। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर अब्दुल गफूर शोरो, जो पीएमए थे और सेक्रेटरी जनरल है पीएमए के। उनसे हम बात कर रहे थे। उनका कहना था कि एक तो सेहत का जो मामला है पॉपुलेशन से जुड़ा हुआ है, दूसरा है कि फ़ंड्स जो आते हैं सेहत के मतलब डिपार्टमेंट में, शोबे में, वो इन्वेस्ट नहीं होते, और तीसरी बात यह कि जो बेसिक राइट है, बुनियादी जो हक है लोगों का, आवाम का, वो रियासत नहीं दे पा रही, क्योंकि सेहत और पीने का साफ़ पानी की जो फराहमी है वो रियासत की ज़िम्मेदारी है। और अगर इस बात को देखा जाए तो पॉलिटिकल विल नहीं है, जो हमारी हुकूमतें हैं, हमारे जो हुक्मरान हैं, उनकी एक पॉलिटिकल विल नहीं है, लोगों को ना इंसाफ दे रहे हैं, ना बेसिक नीड्स फराम कर रहे हैं, ना हेल्थ के मामले में वो सीरियस है। नाजरीन, हम यहाँ पे लेंगे मुख्तसर सा ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन, हम बात कर रहे थे सेहत के हवाले से कि पीएमए की जो रिपोर्ट है पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन की, सेहत के मामले के हवाले से, उन्होंने 2025 के हवाले से एक रिपोर्ट शाया की है। उन्होंने कहा है कि जो पाकिस्तान में बुनियादी सहूलतें, हेल्थ और पीने का साफ़ पानी, उसमें रियासत मुकम्मल तौर पे नाकाम हो गई है। अब हमारे साथ जो मौजूद हैं डॉक्टर ताज बलोच, जिनका ताल्लुक़ बलूचिस्तान से, हम उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, खुश आमदेद प्रोग्राम में। और आपको तो पता है इस सारी सूरत हाल का, और आपने पीएमए की रिपोर्ट भी पढ़ी होगी, और सिंध के हवाले से देखा जाए या बलूचिस्तान के हवाले से हमें ब्रीफ करें, हमारे नाजरीन को बताएं कि क्या सूरत हाल है पाकिस्तान एज ए स्टेट, क्या इस कंडीशन में है कि अभी लोगों को बुनियादी सहूलतें भी नहीं दे सकता, पीने का साफ़ पानी। उसके हवाले से अगर देखा जाए कि 40% एनुअल डेथ होती है अगर साफ़ पानी लोगों को नहीं मिलता, मेडिसिन्स और बुनियादी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे हॉस्पिटल्स का वो बिल्कुल तबाह है, कोई सहूलत नहीं है। इस हवाले से हमारे नाजरीन को आप बताएं। जी जी, बेहतर आपने फरमाया। ये तो सरकारी और गैर मुसद्दिका रिपोर्टें हैं, इनके मुताबिक ये सूरत हाल है। लेकिन सही मानों में अगर कोई दुकानदार रह रहा है, जैसे हम लोग हैं, हमें पता है कि इससे बदतर सूरत हाल है। क्योंकि ख़वातीन ज़चगी के सिलसिले में किसी सेक्टर पहुंचना चाहते हैं तो घंटों भर उनको लग जाते हैं। बड़े हाईवे तो हैं लेकिन हाईवे उनके लिए नहीं है। अब करते हैं क्लेम कि हमने हाईवे बनाया है, सीपेक बनाया, ये बनाया, लेकिन गरीब के बच्चे मर रहे हैं पानी से, तालीम से,
सेहत की बाकी सहूलियात बिल्कुल नाफीद हैं। और इस वक्त जो फिगर हो खुद हुकूमत के हैं, उनके मुताबिक पूरे मुल्क में MMR मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट या शरह अमवात ज़च्चगी के वो 186 हैं, लेकिन बलूचिस्तान में 298 है। खवातीन की अमवात की जो शरह है 100,000 में 298, 100 मतलब तकरीबन 1 लाख अब कहते हैं उनमें जब ज़च्चगी होती है तो उसमें से 298 खवातीन मर जाती हैं बेचारी। लेकिन KP हमसे बेहतर है, वहाँ 186 है। और कंट्रासेप्टिव रेट जो फैमिली प्लानिंग की सहूलियात हैं जिनको लोग हासिल करते हैं वो तकरीबन 13% है। यही सूरत हाल बच्चों में है। शायद आपका एक सवाल था बच्चों के सिलसिले में, मुझे मिला था। उसके सिलसिले में खुराक तो दूर की बात है, पीने का साफ पानी मुयसर नहीं है तो खुराक कहाँ से आएगा। और जो कुछ हो रहा है वो इससे भी बदतर है। सही। तो डॉक्टर साहब देखें, ये आपने बताया कि बच्चों की अमवात की शरह बहुत तशवीशनाक है, और अगर देखा जाए हमारे पास रिपोर्ट्स पड़ी हुई हैं कि सिंध और बलूचिस्तान की क्या सूरत हाल है। बदकिस्मती से अगर देखा जाए कि मुल्क में सेहत आमा की सूरत हाल बहुत ख़राब होती जा रही है, लोगों को बुनियादी सहूलतें मैसर नहीं हैं। और अगर देखा जाए कि हालिया मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से बहुत जो सूरत हाल सामने आई है बहुत वो तफ्तीशनाक है, और दुनिया भर में ऐसा नहीं है कहीं पे। और एज ए स्टेट आप कैसे देखेंगे रियासत, क्या इसमें पॉलिटिकल विल नहीं है रियासत की या हुक्मरान जमायतों की, या जो इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही, मतलब सरमायाकारी नहीं हो रही इस फील्ड में? भाईजान पॉलिटिकल विल तो अपनी जगह पे, जो कि नॉन पॉलिटिकल लोग जो है ना पकड़ के लाए इक़्तिदार में बिठाए गए हैं, जो अवाम के जेन्युइन नुमाइंदे ही नहीं है, अवाम के सामने वो जवाबदेह नहीं है, वो पैसे देकर सीट खरीदते हैं हुक्मरानों से, बाकायदा बोली लग जाती है, उस हिसाब से वहाँ के हुक्मरान बढ़ जाते हैं। तो क्या आपके ख्याल में वहाँ के वो काम करेंगे? वो तो वही पैसा जो उन्होंने इन्वेस्ट किया है हुक्मरानों को देकर सीट खरीदे हैं, वजीर बने हैं, तो वो पैसा दोबारा निकालना चाहते हैं। और वैसे भी बलूचिस्तान का जो जायज हक है वो भी तो नहीं मिल रहा है, जो बचा कुचा मिलता है वो भी करप्शन की नजर हो जाता है। भाई इससे क्या करें? अभी आप गर्ज करें, सहूलियात को देखें तो सबसे बड़ी बात है कि जो प्रिवेंटेबल डिजीजेज हैं जिनको हम बच्चों को बचा सकते हैं, जिनसे जो एहतियाती तदाबीर के टीकाजात हैं, वो तो हर पोस्ट जो बोली पे लगा हुआ है। 4 महीने 6 महीने किसी को लगा देते हैं, फिर उसको निकाल लेते हैं। मुस्तकिल ट्रांसफर पोस्टिंग होती है पैसों के बुनियाद पे, तो बंदा पैसा दे के आके वो क्या प्रोग्राम को कैसे संभालेगा? तो उस प्रोग्राम से उसको पैसे भी तो निकालने होते हैं। तो इस वजह से शरह अमवात बच्चों में भी बहुत ज्यादा है। और खुराक के भी प्रोग्राम हैं जो इंटरनेशनल एजेंसी के एड के आते हैं, वो भी लोगों की करप्शन की नजर हो जाती है। सही। डॉक्टर साहब देखें, ये रिपोर्ट पढ़ने के बाद ये महसूस होता है कि रिपोर्ट में कहा गया है कि क्लाइमेट चेंज के हवाले से देखा जाए उसमें इतनी डेथ नहीं हुई जो डिज़ास्टर आते हैं क्लाइमेट चेंज के हवाले से, या टेररिज्म में भी इवन इतनी अमवात नहीं हुई जितने साफ़ पीने का जो पानी है वो नहीं मिलने की वजह से डेथ होती है। बलूचिस्तान की क्या सूरत हाल है, अगर आप बताएंगे हमें कि बलूचिस्तान में साफ़ पानी जो है पीने का वो क्या मुयसर है लोगों को? बीमारियों को छोड़ दे, दूसरी चीजों को छोड़ दे, ये क्वेटा कराची जो शाहराह है इसमें जो अमवात होती है एक्सीडेंट से, वो तमाम डिजीज से और तमाम तकलीफ से और तमाम अमवात की शरह से बहुत ही ज्यादा है। इतने लोग किसी भी चीज में नहीं मरते हैं जितना इन सड़कों पे जो लोग सफर करते हैं एक्सीडेंट की वजह से मर जाते हैं, क्योंकि सड़क दो लाइन पे नहीं है, अभी शायद बन जाए, लेकिन उसमें ज्यादातर अमवात हो जाते हैं। बाकी पीने का पानी 90% लोगों को मुयसर नहीं है साफ पीने का पानी। अच्छा, बलूचिस्तान में 90% लोगों को पीने का पानी मुयसर नहीं है? पीने का पानी मुयसर नहीं है, रसाई तक नहीं है पानी तक। और लोग कहाँ से जो है ना ऊँटों पे दूसरी चीजों पे लाद के पानी जो है ना गांव तक पहुंचाते हैं, और बहुत ही खराब सूरत हाल है। और ना उसमें मुस्तकबिल में ठीक होने का कोई इम्कान है, क्योंकि आपने पहले फरमाया कि हुक्मरानों की विल नहीं है। हुक्मरान ही नहीं है तो विल किसकी होगी? वो तो सब ऐसे ही 2 नंबर पे लाए गए हैं, वो सही मानों में आवाम के नुमाइंदे ही नहीं है। तो क्या इसमें क्या हो सकता है? अच्छा डॉक्टर साहब, ये छोटे बच्चों की ग़िज़ायत का जो पाकिस्तान में सेहत का एक बड़ा मसला है, उसमें देखा जाए कि जैसे माँ की सेहत या बच्चे की बका के हवाले से नशो नमा मुतासर होती है,
तकरीबन 14% जो हामला ख़वातीन हैं वो ग़िज़ा की किल्लत का शिकार होती हैं। तो ये सूरत हाल ओवरऑल पाकिस्तान में है या सूबाई लेवल से आप किससे देखेंगे? बलूचिस्तान में क्या सूरत हाल है? तकरीबन जो हमला ख़वातीन होती है या जो बच्चों की होती है से ग़िज़ा वगैरह, वो कैसे आप देखते हैं? आपका जो एक्सपीरियंस है इस फील्ड में आप रहे हैं, आप हमारे नाज़रीन को बताएं कि ये मुल्क का यही सूरत हाल है, लेकिन बलूचिस्तान में इससे भी बदतर है, क्योंकि अच्छा। जिन माओं से ये बच्चे पैदा होते हैं वो माएँ ऑलरेडी ग़िज़ाई किल्लत के शिकार हैं, जिसको हम अपनी ज़ुबान में एनीमिया बोलते हैं, खून की कमी, पोलाद की कमी की वजह से। अब उन बच्चों से माएँ बच्चे जो दूध पीते हैं इन माओं से, उस दूध में इतनी कुव्वत ही नहीं है कि उनकी नशो नुमा हो सके, वो इतनी कमज़ोर है, तो उन तक खुराक जो है नामुमकिन है, पहुँचता नहीं है। गुर्बत इतनी ज़्यादा है, बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है, नौजवान जो है 99% जो एजुकेटेड नौजवान है, वही नौजवान जो PhD, जो MA दूसरी डिग्रियां लेके हाथ में फिर रहे हैं, वो बेरोजगार हैं। तो कहाँ से आएगा खाना, कहाँ से आएगा खुराक, कहाँ से आएगा? बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने बलूचिस्तान की सेहत के हवाले से हमें अहम बातें बताई। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर ताज बलोच, जो जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान से है। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान की जो सूरत हाल है सेहत के हवाले से देखा जाए, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, पीने का साफ़ पानी है, और हैरत अंगेज़ बात यह है कि 90% जो है लोगों को पानी पीने का साफ़ पानी मैसर नहीं है। बलूचिस्तान की ये सूरत हाल है। और उन्होंने बताया कि पॉलिटिकल विल नहीं होने की वजह से कोई मतलब दिलचस्पी नहीं है लोगों की सेहत के हवाले से देखा जाए तो लोगों को कोई बुनियादी सहूलतें मैसर नहीं है। बलूचिस्तान हो चाहे सिंध हो, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई अस्पतालें नहीं बनी और ना ही कोई फैसिलिटीज़ हैं, हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं है। पानी के हवाले से देखा जाए कि कोई मतलब प्योरीफिकेशन वाटर प्लांट नहीं है, ना बलूचिस्तान में है ना सिंध में। तो उस हवाले से हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर ताज बलोच। अभी हम यहाँ पे लेंगे एक मुख्तसर सा ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन, हमारा जो आज का मौजू है वो सेहत के हवाले से है और अभी हमारे साथ जो मौजूद हैं डॉक्टर अमीर अली सोलंकी, जो PMA के मेंबर हैं एग्जीक्यूटिव कमेटी के, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद। जैसे आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से देखा जाए कि PMA की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, आप भी उसमें शामिल थे और डॉक्टर शोरोज शाह भी शामिल थे, तो इस हवाले से हमारे नाज़रीन को बताएं कि ये जो बुनियादी सेहत के मसाइल हैं वो तो रियासत की ज़िम्मेदारी है। रियासत क्यों नाकाम हुई है बुनियादी सेहत के मामलों में और साफ़ पानी के मामले फराहम करने के हवाले से? जी अब उसमें देखें, बुनियादी तौर पे देखा जाए तो एक तो हम सालाना जो बजट रखते हैं सेहत के लिए वो बहुत कम है। पूरी दुनिया के अगर मिसाल दी जाए तो 1.2 कुछ इस तरह रेशो बनता है उसका, सही, पूरी बजट का। तो एक तो बजट कम है, तो उसके बाद फिर जब बाकी मामलात आते हैं तो उनमें फिर परचेजिंग, ये वो जो हॉस्पिटलों में सप्लाई होती है उसमें करप्शन है। फिर वहाँ पे दूसरी बात ये है कि ये जो जितनी भी हॉस्पिटल हैं, पूरे पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, जी, पूरे पाकिस्तान में ये तरीका चलता है कि जो MS या मेडिकल सुपरिटेंडेंट रखे जाते हैं या जो वाइस चांसलर रखे जाते हैं, उनसे पहले तय किया जाता है कि भाई आप कितना खिलाएंगे और कितना खाएंगे। तो ये बुनियादी तौर पे हमारा मुआशरा पूरा करप्शन से भरा हुआ है। सही। तो मेन चीज़ ही करप्शन है, जिसकी वजह से हेल्थ पॉलिसी अभी तक सही तरह बनी नहीं है। हेल्थ पॉलिसी जब बनी होगी नहीं तो ये ऐसे ही बेमहार जो है, बस हेल्थ सेक्टर जो है, हेल्थ सेक्टर तो क्या सारे सेक्टर ऐसे ही चल रहे हैं, आपको तो इसका पूरा पता है। तो हेल्थ तो बुनियादी चीज़ है और दुनिया के जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो इंडिकेटर्स मुकर्रर किए हैं उसमें तीसरे नंबर पे हेल्थ को रखा है। तो हेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको गवर्नमेंट निगलेक्ट कर रही है। सही। डॉक्टर साहब देखें, ये पॉपुलेशन का अगर जिक्र किया जाए तो आपने उसमें कॉन्फ्रेंस में ये भी बात कही है कि पाकिस्तान की जो आबादी है 253 मिलियन है, जो आइंदा सालों में 2050 तक 430 मिलियन तक पहुंच जाएगी। एक तो ये भी फैक्टर है, दूसरा आप कह रहे हैं करप्शन है। अगर देखा जाए कि क्या हुक्मरानों की पॉलिटिकल विल नहीं है
या पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं कर पा रहे, या करप्शन? अहम सबब क्या है उसका, जो असबाब है आपको लगता है? करप्शन है, पॉपुलेशन का बढ़ना है, या पॉलिटिकल विल नहीं है? देखें, करप्शन तो दुनिया में मुख्तलिफ जगहों पे बिल्कुल। होती है, लेकिन उसकी उसकी एक लेवल होती है। सही। हमारे यहाँ करप्शन इतनी है कि आप समझें कि जो सपोज करें आपका जो रोड बनता है ना, आपकी गली की जो गली बनती है ना, जी जी। तो उसका रोड जब बनता है तो उसके रोड के सपोज करें 1 लाख रुपए हैं, तो वो उसमें से समझो 80,000 गायब हो जाते हैं, बाकी 20,000 उस रोड पे वो लगते हैं। खर्च किए जाते ठीक है। हैं जी। तो फिर रोड भी इसी तरह बनेगा। तो हेल्थ पॉलिसी या हेल्थ में भी इसी तरह है। तो सारा मसला बुनियादी तौर पे करप्शन का है। और करप्शन के अलावा जो चीजें मैंने आपको बताई जी। कि हमारी प्लानिंग नहीं है। हमारा कोई जो ऑफिसर रखे जाते हैं कि भाई आप दवाइयों की, सपोज करें एक ड्रग अथॉरिटी बनी हुई है, तो वो जाके स्टोरों पे देखे कि कौन सी, हमारे पास तकरीबन 60-70% कराची की इतनी मेन मार्केट है जो ड्रग्स की। जी जी। आप उधर चले जाएं तो आपको क्वालिटी ड्रग मिलेगी नहीं, और वो बिल्कुल। तकरीबन 3rd क्लास जो है ना ड्रग्स से बिक रही हैं। और वो सारे जो, और उसके बाद आप देखें क्विक्स जो है, जी। क्विकरी देखें लाखों में बढ़ गई है। पूरे पाकिस्तान में इतने क्विक्स हैं कि आप इन्होंने हेल्थ केयर कमीशन बनाई है। हेल्थ केयर कमीशन ने पहले पंजाब में बनी, पंजाब में भी वो कुछ नहीं कर सकी, और यहाँ सिंध में भी बने हुए काफ़ी साल हो गए, यहाँ पे भी कुछ नहीं कर सक रहे हैं। रीज़न मतलब ये है कि जब उसको जगह हेल्थ केयर कमीशन में जो ऑफिसर रखते हैं ना, वो भी सारे सिफारशी होते हैं। सही। ठीक है। तो यहाँ पे कराची है, पूरे सिंध या पाकिस्तान में ईमानदार डॉक्टर कोई भी है ना, उसको कोई बड़ी पोस्ट देने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा। अगर सपोज करें आप असेसमेंट करें, जैसे साफी हजरात हैं, आपकी असेसमेंट होती है, आपको पता होता है कि कौन से लोग जो है ना शरीफ हैं, कौन से लोग अच्छे लोग हैं जिनको बड़ी बड़ी हॉस्पिटलों में होना चाहिए। अगर आप उनको अगर आप गवर्नमेंट को रिकमेंड करेंगे तो गवर्नमेंट आपकी नहीं सुनेगी। या फिर अगर हमारे खुद सीनियर लोग जाके कई मरतबा मीटिंगों में रिकमेंड करते हैं कि भाई फलाने आदमी को फलानी जगह पे लगाओ, गवर्नमेंट को हमने कई मरतबा कहा है, तो कभी भी उस पर अमल नहीं हुआ है। तो वो अपनी मर्जी से लोग रखते हैं और उनको अपनी तरीके से हाँकते हैं। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने सही फरमाया। और देखा जाए कि जैसे आपने ये हेल्थ ऑफ द नेशन रिपोर्ट 2025 जो है वो पब्लिक में की है, पब्लिक के सामने लाए हैं, और उसमें देखें कि एक सवाल है मेरा कि 40% जो अमवात हैं साफ़ पानी पीने की ना वजह से होती है। मतलब लोगों को जो बेसिक फैसिलिटी है पानी, अगर वो नहीं दिया जाए, और वो 40% जो है डेथ्स होती है एनुअल, उसकी वजह से होती हैं। और अगर क्लाइमेट चेंज का जिक्र किया जाए तो क्लाइमेट चेंज में या टेररिज्म में भी लोग इतने मुतासिर नहीं होते, ना मरते हैं। जितना जो रेशो आपने बताया है 40%, वो बहुत बड़ा रेशो है। उसमें आप लोगों को बताएं, नाजरीन को बताएं कि ये जो पीने का साफ़ पानी नहीं मुहैया है, रियासत तो फेल हो गई, अब लोग क्या करें, पब्लिक क्या करे इस हवाले से? हाँ जी जी, बिल्कुल सही बात कही आपने। पब्लिक, इसका एक ही तरीका है कि अपने इलाकों में जितने भी लोग रहते हैं ना, देखे पूरी दुनिया में आप चले जाएं, जितने भी मुल्क हैं दुनिया के, एडवांस कंट्रीज है, इवन एडवांस कंट्री को छोड़े जो तरक्की पजीर मुल्क है, हम तो तरक्की पजीर भी डेवलपिंग जो कंट्रीज, बिल्कुल। नहीं नहीं तरक्की पजीर मुल्क जो हमारे मुल्क को कहते हैं, मैं तो उस पर भी लानत भेजता हूँ कि वो तरक्की पजीर काय का तरक्की पजीर है। हम तो बिल्कुल बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। तो बहरहाल मैं ये आपको बात बताऊं कि जो बुनियादी बात यह है कि पानी सब लोग जितने भी है, सपोज करें जो थिकली पॉपुलेटेड एरियाज में रहते हैं या डिफेंस में रहते हैं, या मैं जो बात कर रहा था कि डेवलप कंट्रीज जितनी भी है ना, वहाँ पे पानी जो साफ पीने का आता है ना, वो टेप वाटर होता है जो नलके के थ्रू आता है। सही। मिनरल ये नेस्ले की जो कंपनी है ना, ये पाकिस्तान में पैसे कमा रही है, अमेरिका में नहीं मिलते, मिनरल वाटर नहीं चलता, वहाँ पे टेप वाटर चलता है। तो ये हमारी करप्शन की वजह से ये नेस्ले की और ये बाकी जो मिनरल वाटर की ये फैक्ट्रियां खुल गई हैं, इनको बैन करना चाहिए। ये कोई ज़रूरत नहीं है, गवर्नमेंट को टैप वाटर घरों तक पहुंचाना चाहिए। ये तो घरों तक नहाने का पानी नहीं पहुंचाने सकता है।
यहाँ पे तो डिफेंस में आप रहे तो डिफेंस में पानी नहीं मिलता, कराची के आधे कराची को पानी नहीं मिलता है, नहाने का पानी नहीं मिलता, तो पीने का पानी कहाँ से देंगे। तो एक ही तरीका है कि पानी को बॉयल करके, जो पहले पुराने ज़माने के हमारे लोग करते थे वही करें, गवर्नमेंट पे रिलाय नहीं करें। गवर्नमेंट पे रिलाय करेंगे तो आप अपने बच्चों की फ्यूचर तबाह करके बीमारियों में मुब्तला हो जाएंगे, और सारे मरीज हेपेटाइटिस बी, सी और कई और ख़तरनाक पेट की बीमारी में मुब्तला होकर हैज़े वेज़े में मर जाएंगे। और जनरेशन को बचाना है तो इनको बॉयल वाटर दें। अब इस पे आपके सवाल के अलावा मैं जी आप बताएं। बिल्कुल कुछ पॉइंट्स आपको बताता हूं जिसको हम आई ओपनर कह सकते हैं। जी आप ये बताएं हमारे नाजरीन को। बिल्कुल जी। देखें, अक़वाम मुत्तहिदा ने जो रिपोर्ट शाया की है ना, तो उसके हिसाब से हमारे लिए पाकिस्तान की जो आबादी है इस वक्त 64.7% आबादी जो है देही इलाकों में रहती है, ठीक है। और वहाँ पे जो यहाँ पे सिंध में भी जो वाटर कमीशन बनी थी, आपको याद है, सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी। बिल्कुल याद है, बिल्कुल। उसकी रिपोर्ट में ये आया था कि अंडर वाटर जितने भी सैंपल लिए गए थे, गांव के, शहरों के, सक्खर के, नवाबशाह के, कराची के, और जितने भी लिए गए थे, उसमें आर्सेनिक एक जहर होता है। बिल्कुल। वो जो इंसान के तंती सरिश्ते को, माना दिमाग को खत्म कर देता है। सही। अब जिस कौम का दिमाग ही काम नहीं करेगा तो वो कौन सी इन्वेंशन करेगी, कौन सी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करेगी, कौन सी इजादात करेगी, कुछ नहीं कर सकेगी। तो फ्यूचर तबाह है। दूसरी बात, पाकिस्तान में जो शीर ख्वार बच्चों की जो डायरिया की वजह से मौत होती है वो 27% है। 27%। सही। ठीक है जी। और उसके अलावा जो जहनी दबाव की बीमारियां हैं वो 7-8% मतलब सिर्फ नौजवान लोगों में है। और सही। जो बड़े लोगों में अगर जाएं तो फिर वो फीसद और बढ़ जाता है। उसके अलावा छालिया, गुटखा, पूरी, पान, नस्वार, तंबाकू नोशी से कैंसर वेंसर भी होते हैं, ठीक है ना। तो ये इन पे लोगों ने, गवर्नमेंट ने बैन तो लगाया हुआ लेकिन अमल नहीं हो रहा है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो पीने का पानी हम लेते हैं घरों में, आपने बात की कि डिफेंस में पानी मुहैया नहीं है, कराची के बहुत से इलाकों में नहीं है, बिल्कुल सही आपकी बात। लेकिन जो हम बॉटल्स मंगवाते हैं घरों में मिनरल वाटर की, मतलब नेस्ले को छोड़ के, क्योंकि नेस्ले हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो जो दूसरी कंपनियां हैं जो हमें सस्ता पानी मुहैया करती है, क्या वो पानी भी बिल्कुल वही है जैसे आपने जिक्र किया है कि वो भी मतलब नुकसानकार है? वो और खतरनाक है। अच्छा। हाँ बिल्कुल। मतलब उस पानी को भी हम बॉयल करके पिए जो हम मंगवाते हैं मार्केट से? बिल्कुल। सही। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें बहुत कीमती राय से आगाह किया। और डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थे, डॉक्टर अमीर अली सोलंकी, जिन्होंने हमें बताया कि जो पीने का साफ़ पानी है उसके हवाले से उन्होंने जिक्र किया कि 60% जो मौत होती है एनुअली, वो ख़राब पानी, आलूदा पानी जो है वो घरों में जो इस्तेमाल होता है पीने का पानी, वो मिलने की वजह से डेथ्स होती हैं। लोगों को साफ़ पानी मुहैया नहीं किया गया। रियासत की ये जिम्मेदारी होती है लोगों को साफ़ पानी और सेहत के मामले जो हैं वो रियासत की ज़िम्मेदारी होती है। अगर देखा जाए कि साफ़ पानी की फराहमी से अगर जो बीमारी हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, और 60% ये डॉक्टरों का कहना है, जो हमने बात की, हमारे जो मेहमान थे उनसे हमने बात की, जो 60% कमी आ सकती है अगर लोगों को सिर्फ साफ़ पानी मुहैया किया जाए और कुछ नहीं। अगर रियासत जो है लोगों को सिर्फ साफ़ पानी मुहैया करे तो उसमें 60% कमी आ सकती है डिजीज़ में। और अगर देखा जाए कि यहाँ पे पाकिस्तान में हम जो कहते हैं कि फ़िल्टर प्लांट्स हैं बहुत सारे, उनको लाइसेंस दिए हुए हैं, और लोगों की सेहत का तो किसी को परवाह नहीं है। अगर देखा चाहे बलूचिस्तान हो, सिंध हो, कोई भी हो, उसमें जो लोगों की डेथ्स होती है, ज़्यादा जो अमवात होती है 40% होती है, वो पीने का साफ़ पानी लोगों को नहीं मिलता। एक तो ये फैक्टर है। दूसरी बात ये है कि रियासत जो है गैर जिम्मेदाराना है बिल्कुल, क्योंकि बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़ जो हैं वो लोगों को नहीं दी गई है। दवाइयाँ जो हैं, मेडिसिन जो हैं वो बहुत महंगी हैं। 15% उनमें जो 5 सालों में, गुज़श्ता 5 सालों में जो इजाफ़ा हुआ है, उस हवाले से मैंने बात की। जो हमारे साथ मेहमान थे उनसे हमने बात की। और जो PMA की जो रिपोर्ट है
हेल्थ नेशन जो रिपोर्ट है वो बहुत तश्वीशनाक है कि लोगों को पता ही नहीं है कि सेहत के मामलात क्या है। पीने का पानी जो हम पीते हैं होटलों में, घरों में, वो बिल्कुल साफ़ नहीं है, उनसे बहुत सारी बीमारियां होती है। नाज़रीन, इस हफ्ते हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, मिलते हैं अगले हफ्ते। अपने मेज़बान आसिफ थेबो को इजाज़त दीजिए।